नमस्कार मित्रों, आप देखना शुरू कर चुके हैं आपके अपने पेंशन विहीन साथियों का चैनल NMOPS झारखंड को। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम झारखंड के बैनर तले ITI हेहल रांची के सभागार में पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर 25 से अधिक संगठनों ने हिस्सा लिया और पुरजोर तरीके से सभी ने एक ही स्वर में कहा कि अगर आने वाले दिन में कर्मचारियों की जो एकमात्र मांग है, जिनकी भी नियुक्ति बहाली 2004 के बाद हुई है, उन लोगों को अगर पुरानी पेंशन नहीं दी जाती है तो आने वाले दिनों में बहुत ही उग्र रूप से झारखंड में आंदोलन किया जाएगा और अगर हो सकता है तो आने वाले दिन में कलम बंद हड़ताल भी होने की संभावना है अगर कर्मचारियों की यह मांग को पूरी नहीं की जाती है। साथियों, आप लोगों को बताते चले कि वर्तमान मौजूदा सरकार हेमंत सोरेन अपने सरकार बनने से पूर्व अपनी चुनावी सभा में यह बार बार घोषणा कर चुके थे कि अगर आने वाले दिनों में हमारी सरकार बनती है तो कर्मचारियों की जो मांग है 2004 के बाद से नियुक्त होने वाले जो भी कर्मचारी जो NPS से आच्छादित हैं, उनको पुनः एक बार पुरानी पेंशन व्यवस्था को लागू किया जाएगा। अर्थात पुरानी पेंशन व्यवस्था के तहत रिटायरमेंट के बाद पेंशन दिया जाएगा। लेकिन मौजूदा 2 वर्ष सरकार के बीत जाने के बाद भी सरकार ने ना ही कोई ठोस कदम उठाया है और न ही कोई इस पर निर्णय वर्तमान में ले रहे हैं। इसी से आक्रोशित होकर आज ITI सभागार रांची के हॉल में विभिन्न कर्मचारी संगठनों ने हिस्सा लिया। इसमें से प्राथमिक शिक्षक संघ से लेकर माध्यमिक शिक्षक संघ और झारखंड +2 शिक्षक संघ एवं स्वास्थ्य विभाग, पुलिस विभाग, बहुत सारे विभागों ने आज के इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया और सभी विभागों का एकमात्र और पूरी जोर शोर से उठाया गया कि अगर कुछ दिनों में अगर यह निर्णय सरकार नहीं लेती है तो आने वाले दिन में सभी कर्मचारी मिलकर, सभी संगठन मिलकर बहुत उग्र आंदोलन होने की संभावना है, उग्र आंदोलन करने के मूड में है। इस सिलसिले में NMOPS झारखंड के प्रांतीय अध्यक्ष श्री विक्रांत कुमार सिंह का कहना है कि अगर हमारी मांग को सरकार नहीं मानती है तो हम सभी कर्मचारी संगठन मिलकर बहुत ही उग्र आंदोलन करने वाले हैं। इसलिए सरकार जल्द से जल्द हमारी मांग पर विचार करे, क्योंकि उन्होंने अपने सरकार बनने से पूर्व यह बार बार घोषणा कर चुके हैं कि हम आने वाले दिन में अगर हमारी सरकार बनती है तो हम पुरानी पेंशन व्यवस्था को पुनः लागू करेंगे। आइए सुनते हैं NMOPS झारखंड के प्रांतीय अध्यक्ष श्री विक्रांत कुमार सिंह का आज की इस बैठक को बुलाने का क्या उद्देश्य है, उन्होंने क्या रणनीति बनाई, अगर आने वाले दिन में सरकार को किस तरीके से घेरना है, इस सिलसिले में उनका क्या कहना है। मिल गया, बहुत अच्छा लगा। आज 5 दिसंबर को प्रांतीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई थी और इस बैठक में सभी जिलों के प्रांतीय कार्यकारिणी के सदस्य जो हैं उपस्थित हुए। जिला कार्यकारिणी के भी सक्रिय साथी उपस्थित हुए। हम लोगों ने 2 साल जो सरकार की हो गई है और इसके बावजूद भी हेमंत सरकार के द्वारा किसी भी प्रकार का जो है ऑफिशियल स्टेटमेंट अपने घोषणा पत्र को लेकर के जो उन्होंने पुरानी पेंशन बहाली को लेकर कहा था, एक भी स्टेटमेंट नहीं आना या किसी तरह का ठोस कार्रवाई नहीं किया जाना, यह कर्मचारियों के लिए काफ़ी दुखद स्थिति है और कर्मचारियों में काफ़ी रोष है। आज के बैठक में हमारे कार्यकारिणी के हर एक सदस्य ने वर्तमान सरकार के विरुद्ध बड़े आंदोलन करने का जो है बात कहा और जितनी जल्दी हो सके इस सरकार पर दबाव बना करके इस सरकार को यह समझा करके कि भाई आप अपने घोषणा पत्र को लागू कीजिए। आखिर कब तक आप इंतज़ार कराएंगे? और हमारी यह कोई नई मांग तो है नहीं। आपने खुद कहा था कि बदलो सरकार पाओ अधिकार, कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल होगी। अब तो सरकार भी बदल गई, 2 साल भी हो गया, आखिर कब बहाल होगी यह कर्मचारी आपसे पूछते हैं, जानना चाहते हैं। आज जो है बैठक पहले जो है अपना प्रांतीय कार्यकारिणी का बैठक हुआ, उसके बाद जो है विभिन्न संगठनों का बैठक हुआ जिसमें लगभग जो है 25
कर्मचारी संघों और महासंघों के प्रतिनिधियों ने प्रतिभाग किया। सभी संगठनों ने एक स्वर में कहा कि पुरानी पेंशन बहाली के इस संघर्ष में हम NMOPS के साथ खड़े हैं और आप जब भी आंदोलन का घोषणा करेंगे हम सब उसमें प्रत्यक्ष रूप से भागीदारी निभाएंगे। अभी जो आंदोलन का घोषणा किया जाना है, इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास पर अब हम लोग पहुंचेंगे। उनका जो स्लोगन था बदलो सरकार पाओ अधिकार, उन्हीं के स्लोगन के अनुरूप हम लोग पाने पेंशन का अधिकार चलो मुख्यमंत्री के द्वार कार्यक्रम के तहत उनके द्वार पर जाएंगे और इसकी तिथि की घोषणा शीघ्र की जाएगी।